क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया की बढ़ती मिडिल क्लास जो हर छुट्टी पर घूमने के लिए तैयार रहती है, वो असल में आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकती है। क्या आपको पता है कि इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं है, बल्कि एयरलाइंस, होटल, फूड सर्विसेज और ट्रेवल एप्स तक फैली हुई है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इंडेक्स बना है जो पूरे इंडिया के ट्रेवल सेक्टर को कैप्चर करता है और पिछले 5 साल में इसने 30% से ज्यादा का एनुअल रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि आप सीधे इस सेक्टर में ETF के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी एक स्टॉक्स को चुनने के झंझट में पड़े। ये कोई सपना नहीं है। निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, चलिए इसे डिकोड करते हैं एकदम स्मार्ट फाइनेंशियली तरीके से। तो दोस्तों, निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 30 लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। मतलब ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस, बेवरेज, इंटरटेनमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और भी बहुत कुछ। इस इंडेक्स में आपको कौन कौन सी कंपनियां देखने को मिलती हैं? इंडियन होटल कंपनी, ताज होटल्स, वो होटल जिसमें लोग लग्जरी का सपना देखते हैं। इंडिगो एयरलाइंस, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। बारबीक नेशन, खाने में टेस्ट और इन्वेस्टिंग में ग्रोथ। EIH लिमिटेड, थॉमस कुक इंडिया, IRCTC, कॉफी डे, वंडरेला हॉलीडेज, देवयानी इंटरनेशनल, जो डोमिनोज और KFC चलाती हैं। इंटर ग्लोब एविएशन, महिंद्रा हॉलीडेज, जुबिलेंट फूडवर्क्स, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, कॉक्स एंड किंग्स, डेल्टा क्रॉप्स, बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां जो घूमने फिरने, खाने रुकने और प्लानिंग से जुड़ी हुई हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में इससे ज़्यादा कंसिस्टेंट कोई इंडेक्स और नहीं दिखता। इसने पिछले 5 साल में एनुअली 33% का CAGR बना के दिया है। 33% मतलब हर साल पिछले 5 साल से। आपकी कंपाउंडिंग कितनी ज़्यादा अच्छी होगी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। पिछले 1 साल में अभी गिरावट के कारण तो रिटर्न इसका कम है, लेकिन इसका 5 साल का देखिए और इसमें आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि कब से 2020 से इसने अच्छी खासी बढ़त दिखाई है। अब इसी की बात करते हैं कि क्यों बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि इतना बढ़िया इंडेक्स ये क्यों चल रहा है। फर्स्ट है मिडिल क्लास का राइज। इंडिया में लाखों लोग अब ट्रेवल को लग्जरी नहीं, लाइफ स्टाइल मानते हैं। वीकेंड गेटवेज, स्टाइकेशन और सोलो ट्रेवल्स अब नॉर्मल हो गया है। दूसरा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। लोग पहले 500 खर्च करने में सोचते थे, अब 5000 होटल पर खर्च करना भी भारी नहीं लगता, क्योंकि PCI बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम। फिर एयर कनेक्टिविटी प्लस बजट एयरलाइंस, अब छोटे शहरों से भी डायरेक्ट फ्लाइट मिलने लगी है। मतलब ज़्यादा ट्रेवल इक्वल टू ज़्यादा खर्चा और ज़्यादा प्रॉफिट टूरिज्म कंपनियों का। फिर गवर्नमेंट पुश, इनक्रेडिबल इंडिया, देखो अपना देश जैसे कैंपेन, G20 टूरिज्म समिट, राम मंदिर इफेक्ट और स्पिरिचुअल टूरिज्म का बूम, यह सब भी बहुत असर कर रहा है। फिर फिफ्थ, डिजिटल एप्स का इफेक्ट, IRCTC, मेक माई ट्रिप, ओयो, जोमेटो, स्विगी, ये सिर्फ सर्विस नहीं दे रहे थे, न्यू एज इकोनॉमी चला रहे हैं। अब सोचिए, आपका दोस्त गोवा जा रहा है, फ्लाइट से इंडिगो से गया, होटल ताज में, खाना डोमिनोज का, बुकिंग ओयो से और पेमेंट UPI से। आपके दोस्त छुट्टी मनाई और आपको रिटर्न मिल गया, क्योंकि आपने निवेश किया था उसी इंडेक्स में जिससे उन सारी कंपनियों को ट्रैक किया जाता है। अब सोचो, ऐसा कोई भी ट्रैवल इवेंट जिसमें आप हैं, अगर आप उस खर्च का निवेश बना सकते हो तो आपको रिटर्न घूमने फिरने से भी मिलेगा। आपको यह चीज़ें आसानी से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ETF क्यों बेहतर है सीधे स्टॉक्स के मुकाबले। अगर आपने सिर्फ IRCTC खरीदा होता और वो रेगुलरिटी इशू में फंस जाता तो नुकसान, लेकिन निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स में 30 कंपनियां हैं, मतलब डाइवर्सिफाइड रिस्क, सेक्टोरियल एक्सपोजर और कम वोलेटिलिटी। ETF का फायदा यह है कि आपको अपने एक्सपर्ट्स ने जो बेस्ट 30 कंपनियां चुनी हैं वो मिलती हैं, वो भी कम एक्सपेंस रेशियो में। स्टॉक्स चुनना एक कला है, लेकिन ETF एक स्ट्रेटजी है और एक आम इन्वेस्टर को स्ट्रेटजी ज़्यादा दूर तक लेकर जाती है। और यह तो एक थीमेटिक इंडेक्स है। थीमेटिक इंडेक्स वो होता है जो भविष्य में चलने वाला इंडेक्स होता है, जैसे डिफेंस इंडेक्स, EV इंडेक्स। तो ये तो वैसे भी इसको भविष्य में चलना ही चलना है, तो इसमें आपका निवेश एक स्ट्रेटजी की तरह होता है। अब आने वाले 5 से 10 सालों की सोचो, राम मंदिर जैसे धार्मिक और स्पिरिचुअल टूरिज्म के हब्स बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन्स और एक्सप्रेसवेज, बजट टूरिज्म को प्रमोट करने वाली पॉलिसीज, ग्लोबल टूरिस्ट का बढ़ता अट्रैक्शन, यूथ ड्रिवन डोमेस्टिक ट्रेवल कल्चर, ये सब फैक्टर टूरिज्म सेक्टर को 10x बड़ा बना सकते हैं और इस पूरे ग्रोथ को आप पकड़ सकते हो सिर्फ एक ETF के जरिए। अब सवाल, इसमें निवेश कैसे करें? निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ETFs धीरे धीरे लॉन्च हो रहे हैं और एक तो लॉन्च भी हो चुका है। उदाहरण के तौर पर मोतीलाल ओसवाल ने लॉन्च किया है और इस पर निप्पॉन, एल्डेसवाइस, मेरा एसेट का भी कई कंपनियां और लाएंगी। ये सब AMCs हैं।
जो इन पर आने वाले समय पे ईटीएफ ला सकती हैं। और अभी जो ईटीएफ है वो है एमओ टूर नाम से, जो कि मोतीलाल ओसवाल ने लाया है। और इसमें आप 100 रुपये पर मंथ से एसआईपी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक शेयर अभी 90 रुपये का पड़ रहा है। ब्रोकरेज सब काटने के बाद भी आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं 100 रुपये तक, लगभग 100 रुपये मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो आपकी एसआईपी 90 रुपये तक जा रही है। आप पर डे भी कर सकते हैं, पर हफ्ते भी कर सकते हैं। अभी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे हर हफ्ते एसआईपी कब की जाती है। हर हफ्ते एसआईपी आपको तब करना है जब कमोडिटी मतलब गोल्ड और सिल्वर दोनों गिरे हो, साथ में इक्विटी भी गिरा हो, उस दिन आपको एसआईपी करनी है। और गिरावट में तो आपको अपना एसआईपी करना ही है। तो आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। आप जैसे जैसे छोटे छोटे इसमें एसआईपी करते जाओगे, इसमें कोई भी एसआईपी कर सकता है। 100 रुपये पर मंथ एक स्टूडेंट भी रख सकता है। आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें आपके स्टॉक्स के डिविडेंड भी जुड़ जाते हैं, तो उसका भी रिटर्न आपको मिल ही जाता है। बाकी इसको तो जाना तो ऊपर है। जैसे ही ये आपके पास और ईटीएफ अवेलेबल होंगे तो आपके पास और डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि अभी जैसे है, हो सकता है कि ग्रो एएमटी या निप्पॉन एएमसी 9-10 रुपये का पेनी स्टॉक्स की तरह ला दें इसको, कि पेनी ईटीएफ भी कई सारे होते हैं तो आपको और। लेकिन अभी जो इसका वॉल्यूम है, हर ईटीएफ को सिलेक्ट करने से पहले उसका वॉल्यूम और ट्रेडेड वैल्यू देखना चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए। मतलब आपके खरीदने के पीछे उसमें कोई पीछे और खरीद रहा है कि नहीं, और उसमें सौदा आपका कटेगा भी नहीं। तो इसका भी अच्छा खासा ट्रेडेड वॉल्यूम और वो ट्रेडेड वैल्यू है, तो आपको यह अच्छा रहेगा। अब जैसे आप निफ्टी 50 में एसआईपी करते हो, वैसे ही इस टूरिज्म ईटीएफ में भी एसआईपी कर सकते हो। छोटी छोटी किस्तों में बड़ा फायदा आपको मिलेगा। दोस्तों, इंडिया घूमने निकला है और आप उसके ग्रोथ में निवेश करके कमाने का प्लान बना रहे हो। यह है असली स्मार्ट फाइनेंशियली सोचना, क्योंकि अब इंडिया ट्रेवल करता है तो टूरिज्म इंडेक्स रिटर्न देता है। तो अगली बार आप आईआरसीटीसी में टिकट बुक करें, जोमेटो से खाना मंगवाएं या ताज में ठहरें, एक बात याद रखना, आप किसी के खर्चे पर कमाने वाले हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक स्ट्रेटजी भी सुनते जाओ जो यहाँ तक रुके हुए हैं। अगर आपको इस इंडेक्स या किसी भी इंडेक्स में, देखिए लॉन्ग टर्म में तो हमने पहले वीडियो में बताया, अभी बता दे रहे हैं कौन कौन से। लॉन्ग टर्म में आपको एक मॉनी 5500 रखना है, इसमें 500 स्टॉक्स रहते हैं। दूसरा ALPL 30 ईटीएफ रखना है। तीसरा आपको गोल्ड बीज गोल्ड के लिए और सिल्वर बीज सिल्वर के लिए, ये आपके पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। फिफ्थ आपको एक इंफ्रा आई ईटीएफ रखना है, क्योंकि इंफ्रा भारत का बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत विकसित बनेगा 2047 तक, तो इंफ्रा सबसे मजबूत उसमें है। और एक डिफेंस इंडेक्स मैंने कई बार बताया, तो मल्टीबैगर बनने वाला। तो इन्हें आप लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है इसमें? स्विंग ट्रेडिंग आपने आज मान लीजिए एक लॉट साइज ये होता है कि आपका जो पैसा लगाया है, मान लीजिए आपने 20,000 10,000 या जितना भी है 10,000 मिनिमम रखिएगा, 20,000 50,000 का एक लॉट साइज लगाया। अब नेक्स्ट दिन अगर जब भी वो 5% प्रॉफिट में आता है, आप काट के प्रॉफिट पर फिर ऐड करके आप लॉट लगा दीजिए नेक्स्ट डे। अगर इनकेस 5% नीचे आता है तो अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग है कितने में, किस इंडेक्स को, जैसे अल्फा इंडेक्स है उसे 10% में ही नीचे लगाना है। डिफेंस इंडेक्स है, इन्हें आप 5% में फिर से एक लॉट ले सकते हैं या एवरेजिंग कर सकते हैं। इससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। उसमें आप 50,000 रुपये से आराम से 100 से 200 करोड़ रुपए 4 से 5 सालों में बना सकते हैं। बस आपको कितने आप सिंक कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर डिफेंस इंडेक्स पर 30% नीचे गया है तो आपका लॉट साइज पता है, आपने पहला लॉट साइज अगर 25 का है तो 5% नीचे आपको 50,000 लगाना है, क्योंकि डबल प्रॉफिट लेना है। फिर अगर 5% नीचे आ रहा है तो आपको 50,000 नहीं 1 लाख रुपए लगाना है। और अगर 5% और नीचे आता है तो आपको फिर वो 1 लाख रुपए नहीं 2 लाख रुपए। तो आपके वो लॉट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आपको वो ऊपर जाएगा, इंडेक्स के ऊपर जाना है, तो आपको प्रॉफिट काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं इसे बैक टेस्टेड भी करके दिखाऊंगा, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी किस तरह इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। और इतना तो नीचे जाते ही नहीं है, जब काफी करेक्शन होता है तब नीचे जाते हैं। और अगर आपको मार्केट में पैसा भी रखना है बॉन्ड में, जिसमें बॉन्ड में LT गिल्ड बीच में आप पैसे रख सकते हैं। तो कई सारी स्ट्रेटजी हैं, अभी हम धीरे धीरे उनमें सबने वीडियो लागे हैं, तो आपको और पसंद आएगी चीजें। अब आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो आप कमेंट करिए, या कुछ आपकी स्ट्रेटजी हो तो आप भी उसे बता सकते हैं। बाकी मैं आपको छोटी स्ट्रेटजी और बता देता हूँ ETFs के लिए, इंडेक्स के लिए, RSI ये स्टॉक के लिए भी। अगर 50 के ऊपर निकलता है तो आप वहाँ पोजीशन बना सकते हैं, और जब 60-70 तक पहुंचे तो आप बेच सकते हैं। या RSI 30 के नीचे आता है तो आप वहाँ पे पोजीशन बना लीजिए, आपको उस समय में रिटर्न अच्छा खासा बन जाएगा। और आप हमारे पुराने वीडियो भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने कई स्टॉक्स कैसे सही पोजीशन में पकड़े, ETFs कैसे पकड़े, कौन कौन से ETF, तो आप वहाँ पे देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सबसे और एक और बड़ी चीज़, ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं था, ये ओनली नॉलेज परस्पेक्टिव से था। तो आपको अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, मार्केट आवर में मार्केट अपडेट चाहिए, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार हम कई वीडियो यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट शेयर कर देते हैं, और मार्केट आवर में मार्केट अपडेट भी दे देते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो उससे आपका ये हो जाता है, काफ़ी आपको हेल्प हो जाती है अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करने में, और साथ ही कब प्रॉफिट बुक करना है, कब बाइंग करनी है, तो उससे आपको हेल्प हो जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और हमने कई सारे अभी आगे वीडियो बनाएंगे कि इंडेक्स में, हाँ इंडेक्स की मैं एक और आपको बात बता देता हूँ कि इंडेक्स सबसे सेफ इसलिए है स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में आप सब में नज़र नहीं रख सकते। अगर आप रख रहे हैं, अच्छे वो हैं, टाइम है, तो आप बिल्कुल आप रखिए, लेकिन इंडेक्स है सबके लिए, जॉब वालों के लिए जो मार्केट में ज़्यादा समय नहीं देते हैं। आप मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकते, कब बढ़ेगा कब उठेगा, आप अपने पोर्टफोलियो का टाइम कर सकते हैं डिसिप्लिन से। तो मैंने जो स्ट्रेटजी बताई 5% स्विंग वाली, वो आप सभी में कर सकते हैं जितने इंडेक्स हैं। तो आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर